भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। ट्रक एवं ऑटो की भीषण हादसे में 6 स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत। भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप व बस्तर संभाग प्रभारी संतोष पांडे ने ली पत्रवार्ता। बस्तर में अब कोई भी महिला फुटबॉल मैच में नहीं पड़ेगी पुरुष रेफरी की जरूरत। छह सूत्रीय मांग को लेकर राशन दुकान संचालकों ने किया धरना प्रदर्शन शुरू। अब खबरें विस्तार से। कांकेर में आज दोपहर सड़क हादसे में 6 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। सभी बच्चे एक ऑटो से स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 6 बच्चे घायल भी हुए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें कांकेर रेफर कर दिया गया है। हादसा कोरर थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक स्कूल की छुट्टी होने के बाद 12 बच्चे एक ऑटो में सवार होकर अपने घर जा रहे थे। इस दौरान आयुष केंद्र कोरर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में मौके पर ही 4 बच्चों तुरगह निवासी रुद्रदेव 7 वर्ष, रुद्राक्षी 6 वर्ष, बनौली निवासी इंसान मंडावी 4 वर्ष और आरसा निवासी मानव साहू 6 वर्ष की मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक सहित 7 बच्चे घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और घायल बच्चों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। हालांकि हालत गंभीर देख उन्हें कांकेर रेफर कर दिया गया है। यहां भी उपचार के दौरान 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। घायलों में से 3 बच्चों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। हादसे में ऑटो ड्राइवर भी गंभीर है। बताया जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो सड़क किनारे लगे आम के पेड़ तक को उखाड़ कर ले गए। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद बस्तर से करने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा 11 फरवरी को बस्तर पहुंचकर चुनावी रण का आगाज करेंगे। 2023 में छत्तीसगढ़ प्रदेश और 2024 में देश में विजय पाने का लक्ष्य भाजपा ने तय किया है और जीत का परचम लहराएंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप व बस्तर संभागीय प्रभारी संतोष पांडे ने पत्र वार्ता में उपरोक्त बातें कही। भाजपा जिला कार्यालय में कश्यप व पांडे ने कहा कि 11 फरवरी को सुबह 11 बजे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जगदलपुर पहुंचेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर उनके भव्य स्वागत व अभिनंदन की तैयारी की जा रही है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा पहले स्थानीय माई दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद डिमरापाल में केंद्र की मोदी सरकार के घोषणा स्वरूप 200 एकड़ की लागत से बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अवलोकन करने जाएंगे। दोपहर 1:30 में जेपी नड्डा लालबाग मैदान में आमसभा को संबोधित करेंगे। नेताद्य ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए नड्डा ने बस्तर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की नींव रखने के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को स्वीकृति दी थी। केदार कश्यप व संतोष पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के विकास के लिए सतत कार्य कर रही है। जो वास्तव में छत्तीसगढ़ के और जो हमारा संभाग बस्तर माता दंतेश्वरी की धरा में यह आगाज है चुनावी शंखनाद और शुरुआत बस्तर से कर रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। भिन्न भिन्न मार्गों से होते हुए और यहाँ ऐसे 2-3 कार्यक्रम तय किए गए हैं जिसका उल्लेख माननीय केदार जी ने किया। कोर कमेटी की बैठक, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारी दंतेश्वरी का दर्शन ये करने वाले हैं और नगर के अंदर उत्साह का वातावरण है। और पूरे देखिए, हम सबके लिए गौरव का विषय है कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है उसके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन आज हमारे छत्तीसगढ़ के इस पावन धरा माई दंतेश्वरी के इस भूमि बस्तर में हो रहा है और उसको लेकर के अच्छी खासी तैयारी है। हजारों की संख्या पर हमारे कार्यकर्ता और यहाँ पर लोग एकत्रित होकर उनका संबोधन सुनेंगे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह, नया ऊर्जा का संचार हो रहा है और उसको लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही है और
सर्वप्रथम तो आकर के वो माई दंतेश्वरी जी की आराधना करेंगे। तत्पश्चात वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत में जो हमारा मेडिकल कॉलेज के सामने में जो हॉस्पिटल बना हुआ है उसका अवलोकन करेंगे और उसके बाद कोर कमेटी की बैठक हमारे क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में होगी और उसके पश्चात वो आम सभा को संबोधित करेंगे। बीजापुर प्रवास पर रहे मंत्री कवासी लखमा एक बार फिर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं। बस्तर में दादी के नाम से लोकप्रिय लखमा ने यहां बस स्टैंड में ऐसा कुछ किया कि लोग दादी के मुरीद हो गए। दरअसल कलेक्टोरेट में समीक्षा बैठक के बाद मंत्री बस स्टैंड पहुंचे। उनके साथ विधायक विक्रम मंडावी भी मौजूद थे। यहां स्थानीय व्यापारियों से भेंट मुलाकात के दौरान लखमा ने एक ठेले पर चाय बनाई। इतना ही नहीं, अंडे के ठेले पर पहुंचकर कुछ लोगों को उबले हुए अंडे बांटे और खुद भी उबले हुए अंडे का लुत्फ लिया। जा रे, तुम्हारा नहीं लगेगा पैसा, जाओ। जाओ जाओ। छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित फुटबॉल रेफरी की परीक्षा की सभी स्तर को पास करके जगदलपुर की 3 महिला पूर्ण रूप से रेफरी बनी। पास होने वाली 3 महिला रिंकी सिंह पिता मुन्नेश्वर सिंह, रुचि शुक्ला पिता लव प्रकाश शुक्ला और गुंजन सिंह पिता चंद्रशेखर सिंह पूर्ण रूप से पास होने के लिए 4 स्तर से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर लिखित थ्योरी ऑनलाइन परीक्षा, फिर अंत में प्रैक्टिकल और वाइवा टेस्ट होता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से तीनों का लाइसेंस प्राप्त हो गया है। ज्ञात हो कि बस्तर से इससे पहले एलिशा कश्यप और अमीशा कुहरामी रेफरी बनी है। अब बस्तर से कुल 5 स्टेट रेफरी बन गए हैं, जिसमें अब कोई भी महिला फुटबॉल मैच में पुरुष रेफरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। विगत दिनों इंदिरा प्रदर्शनी स्टेडियम में माता रुक्मणी क्लब की 2 टीम के मध्य एक प्रदर्शन मैच में तीनों रेफरी की प्रैक्टिकल टेस्ट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के रेफरी इंस्ट्रक्टर द्वारा लिया गया और अंतिम परिणाम छत्तीसगढ़ के रेफरी प्रमुख द्वारा घोषणा किया गया। अब यह तीनों छत्तीसगढ़ के किसी भी मान्यता प्राप्त फुटबॉल प्रतियोगिता में मैच का संचालन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट में विशेष रूप से आदरणीय धर्मपाल सैनी, कोच योगेश और दिव्या पोयाम एवं बस्तर जिला फुटबॉल संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। रेफरीज का जो परीक्षा का स्तर होता है, फिटनेस टेस्ट, सबसे पहले शारीरिक फिटनेस टेस्ट और उसके बाद जो है उनका लिखित एक ऑनलाइन थ्योरी परीक्षा होता है और उसके बाद जो है उनके लिए एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। मैच में उनको रेफरी करना पड़ता है और प्रैक्टिकल के बाद फिर वाइवा, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है खेल के नियमों के, जो फुटबॉल के खेल के नियम हैं उसके आधार पर। इस तरह से ये जो 3 लड़की जो है हमारे महिला रेफरी पूर्ण रूप से बनी है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से जो है उनका लाइसेंस मिल चुका है, नंबर जिसको हम रिन बोलते हैं, रिन नंबर, रेफरी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें देखिए सबसे पहले कुमारी रिंकी सिंह, जिनकी काफ़ी हाइट है, रेफरी के लायक है कुमारी रिंकी सिंह, और बाकी जो 2 है वो रेफरी बनेंगे लेकिन हाई लेवल में असिस्टेंट रेफरी के रूप में काम करेंगे, सहायक रेफरी, जिसमें है कुमारी रुचि शुक्ला और कुमारी गुंजन सिंह। तो तीनों रेफरी जो है महिला रेफरी अभी हमारे बस्तर को एक बहुत अच्छा भविष्य है। और इसके पहले जो है एलिशा कश्यप और अमीशा कुरामी भी महिला रेफरी है। अब कुल मिला के 5 महिला रेफरी हो गए। छत्तीसगढ़ उचित मूल्य दुकान संचालन संघ द्वारा 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दिया गया है और आज दूसरे दिन पूरे छत्तीसगढ़ के सभी राशन दुकानों में दुकानों को बंद कर कृषि उपज मंडी में धरने में बैठ गए हैं। वही बस्तर संभाग के सभी हड़तालियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से 6 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने के लिए निवेदन किया है। इनकी सबसे बड़ी मांग वेतनमान में बढ़ोतरी, खाद्यान्न में कटौती के संबंध, काटा कनेक्टिविटी पूर्णतः बंद हो, साथ ही कमीशन की राशि बढ़ाने, सीधे कमीशन की राशि दुकानदारों के खाते में डालने और खाद्यान्न में 3% सुकद भंडार की जाए। इन सभी मांगों को लेकर संचालकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और कहा है कि सरकार सभी वर्गों को ध्यान दे रही है, लेकिन राशन दुकानदारों की मांग अब तक पूरी नहीं की जा रही है, जिसके चलते वे सभी मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। जोर से बोलो, किसके लिए लड़ रहे हैं? हाँ, मैं यही हक, अपना हक की लड़ाई लड़ना है, इसलिए सब इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन कुछ विक्रेताओं द्वारा तो चिन्हांकित करना चाहिए और संगठन के माध्यम से कार्रवाई भी होना चाहिए। हड़ताल में मांग है कि हम लोग प्रति महीना मानदेय 30,000 रुपये किया जाए और जो स्टॉक की कटौती हो रही है, ई पॉस मशीन का जो त्रुटि है, सर्वर नहीं होने के कारण
वो त्रुटि में सुधार नहीं किया गया है, उसका भरपाई हमको हमारे ऊपर डाल दिए हैं अधिकारी। उसके विरुद्ध में भी मांग कर रहे हैं। और ई पोस मशीन के हम लोग कई बार बताए, जैसे कभी मैं बता रहा हूँ, वो संशोधन हो नहीं रहा है। हम लोग का 3 दिवसीय का हड़ताल था और इसके पश्चात पूरा मांग पूरा नहीं हो जाता है तो हमारा पूरा भारतवर्ष के राशन दुकानदार विक्रेता 20 मार्च का लोकसभा घेराव करेंगे। रणनीति यह है कि हम लोग 3 दिवसीय का धरना था प्रदेश स्तर का और पूरा राष्ट्रीय स्तर का। 3 दिवसीय धरना के बाद हम लोग को ज्ञापन देंगे। हम लोग ज्ञापन में यदि 20 तारीख तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तो हम लोग पुनः, मैं बोलना चाहता हूँ, लोकसभा घेराव 20 मार्च की होगी। मारपाल के शमशान घाट पर पड़ी भूमाफियों की नजर। भूमाफियों की नजर अब ऐसी जमीन पर पड़ गई है जो शमशान कहलाता है। लगभग 1 एकड़ की जमीन को गांव के कुछ लोगों ने राजस्व अमले के साथ मिलकर शासकीय जमीन को अपने नाम करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। दरअसल नगरनार क्षेत्र के मारपाल पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण आज जगदलपुर विधायक के कार्यालय पहुंचकर पंचायत की समस्या बताई और कई सालों से पंचायत के लोग उक्त भूमि शमशान के रूप में उपयोग कर रहे थे। लेकिन इसी बीच राजस्व अमले के अधिकारियों ने उक्त शासकीय भूमि में किसी का नाम चढ़वा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों को जब जानकारी लगी तो पंचायत के महिला पुरुष सभी ग्रामीणों ने विधायक से जाकर शिकायत कर दी, जिसके बाद विधायक ने तत्काल ही पूरे मामले की जांच करने एसडीएम को तलब किया है। वहीं मारपाल से पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि भूमाफियों की नजर खाली जमीन शमशान पर पड़ गई है और साठगांठ कर भूमाफियों ने बड़ा खेल कर दिया है। गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक से गुहार लगाई है और दोषी भूमाफियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वही राजस्व से संबंध मामले पर तहसीलदार ने बताया कि पूर्वावलोकन किया जाएगा और शमशान की भूमि को कोई पट्टा नहीं बना सकता। इधर पूरे मामले को लेकर खुद जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि कोई भी हो, गलत और फर्जी काम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और एसडीएम से मामले की जांच करने के निर्देश दिया है। वो कब्रिस्तान को बेच रहे हैं बल्कि रोकने के लिए आए हैं। हम सुने हैं उसमें पहले एक कब्र में लिखे हैं 1947 से हम लोग दफना रहे हैं। अब साज करके बेच रहे हैं तो हमको नहीं मालूम, पीढ़ी दर पीढ़ी से हो रहा है। तो शासकीय है लेकिन ना? जी शासकीय है। तो कौन कर रहा है ये? मुरली मनोहर और जगन्नाथ मानीपुरी। हम लोग मारपाल पंचायत से इसलिए आए हैं कि जो ज़मीन है मरघट भाटा उसको बचाने के लिए आए हैं। भूमाफिया लोग गोपनीय रूप से बेचने के लिए हुए हैं। हमें भनक लगा कि ज़मीन को बेचा जा रहा है, इसीलिए समस्त ग्रामवासी इकट्ठा होकर विधायक साहब के पास बचाने के लिए आए हैं। तो नाम चढ़ गया क्या? अब ये तो नहीं मालूम, लेकिन हम लोग को भनक लग गया कि ज़मीन को गोपनीय रूप से बेचा जा रहा है। हाँ, इसमें जो एक आदेश हुआ था, इसमें करीबन 10 दिन पहले एक आदेश पारित हुआ था। आदेश पारित के बाद उसमें उनका दावा था कि हमें 2003 खसरा नंबर में आवेदन किया गया है, एक 919 और एक 920 और एक 922। तो उसमें 920 मतलब 919 का तो हो रहा है, लेकिन 920 छूटा हुआ है। तो उसमें एक फिर से अभी जो हमारे यहाँ जो आरआई और पटवारी जो द्वारा रिपोर्ट दिया गया है उसमें सिर्फ 919 का ही दिया गया है। 920 का एक बार से फिर से पुनर्परीक्षण करके उसमें पुनर्विलोकन में लेके फिर 922 उसमें 22 नहीं 920 भी उसमें आ सकता है या नहीं, इसका फिर अवलोकन करने के बाद उसमें आदेश पारित होगा। और जो भी गांव का व्यक्ति इस भूमि को बेचने की साजिश भूमाफियाओं के साथ मिलकर कर रहा है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और एसडीएम ने आश्वस्त किया है कि मैं तत्काल इसको बुला के सारी चीज़ पे कार्रवाई को हल कर दूंगा और गांव के साथ मैं हूं, हमेशा रहूंगा। भैया क्या लगता है कि जो बंदोबस्त वगैरह की प्रक्रिया होती है तो जो भूमाफिया लोग होते हैं और राजस्व डिपार्टमेंट के कुछ मिलकर ज़मीनों को इधर से उधर शिफ्टिंग का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण जब हमारे पास आते हैं तो हम आवेदक को बोल के उसके पुराने रिकॉर्ड को देखकर नए रिकॉर्ड को देखकर उसको पुनः एसडीएम के यहाँ केस लगवाते हैं। पीसी होती है और पीसी में जो पुराना रिकॉर्ड कहता है उस जगह पर ज़मीन वापस निर्धारित हो जाती है। एक राजस्व की प्रक्रिया है सेटलमेंट पर जो कार्रवाई होती है। तो इसमें अगर ऐसा हुआ है तो वो भी रुक जाएगा और ये ज़मीन क्योंकि शमशान भूमि के रूप में उपयोग हो रही है लगातार 100 वर्ष से ज़्यादा से, तो ये इसी रूप में उपयोग होगी और इसको हम सब मिलकर हल कर सकेंगे। कहते हैं स्वस्थ रहने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ताकि वह स्वस्थ रह सके। जगदलपुर शहर के जैनबाड़ी में 25 दिवसीय योगा शिव शिविर संचालित किया जा रहा है। योगा शिविर में शहर के लोग शहर से लगे जिलों से लोग आकर सुबह योगा करने पहुंच जाते हैं। दरअसल जगदलपुर में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मार्गदर्शन में 25 दिवसीय सहयोग शिविर मनोज पानीग्राही द्वारा कराया जाता है।
यहाँ 100 से अधिक लोग योगा का लाभ ले रहे हैं। योगा से कई बीमारियों से लोगों को लाभ भी मिल रहा है। कई प्रकार के शारीरिक योगा करवाया जाता है। जगदलपुर की रहने वाली अन्नपूर्णा जोशी ने बताया कि उन्हें कमर में काफी समय से दर्द रहता था। वह चल फिर नहीं पाती थी और उनके बाल झड़ने शुरू हो गए थे। जब से वह योगा कर रही है उन्हें काफी आराम मिल रहा है। मंजू लुक्कड़ ने बताया कि उन्हें 1.5 साल से शुगर की शिकायत थी और मेडिसिन ले रही थी। 3 माह से योगा कर रही है और उन्हें शुगर से लाभ मिला है। योगा करने से कई लोगों को कई बीमारियों से लाभ मिल रहा है। 3-4 साल से मेरे कमर में दर्द था, तो मैं चल नहीं पाती थी। आगे पीछे झुकना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और लगातार 2 महीने से जो योगा कर रही हूँ उसके चलते मेरे कमर का जो दर्द है बिल्कुल गायब सा हो गया है। और साथ में सिर का जो बाल झड़ रहा था वो भी बंद हो गया है, बाल झड़ना। और मेरे हाथ पैर में दर्द रहता था, जकड़न रहता था, वो भी कम है। और कुछ दिनों में मुझे मालूम है कुछ दिन में पूरी तरीके से सही हो जाएगा। और मैं 3-4 किलोमीटर चल लेती हूँ। पहले चलना मुश्किल था मेरे लिए और साथ में डांस वगैरह नहीं करती थी। अभी डांस भी आराम से कर लेती हूँ, दौड़ भी पाती हूँ और साथ में जो दर्द रहता है वो भी कम है। योग से मेरा दांत दर्द ख़त्म हो गया और घुटना अपना वजन कम था। 59 से 60 किलो नहीं होता था, आज 70 किलो बराबर फिट है, वेट बराबर है। तो लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग योग करें और निरोग रहें। ये योग शिविर चल रहा है। मेरे को 1.5 सालों से शुगर की शिकायत थी, लेकिन मैंने घरेलू इलाज किया पहले और पिछले 6 महीने के पहले मैंने पतंजलि के कुछ मेडिसिन यूज़ करती थी, गिलोय और मधुनाशिनी। अभी जब 3 महीने पहले शिविर स्टार्ट हुआ था पतंजलि का, तब से मैंने सोचा कि मैं अभी मेडिसिन बंद करके योग करके देखती हूँ क्या मेरी शुगर लेवल में आ सकती है क्या। और ये सही में ऐसा हुआ कि 3 महीने में आज मेरी शुगर एकदम लेवल में है। मैं नियम से यहाँ पे शिविर में योग करने आती हूँ और अभी योग शिक्षक का शिविर चल रहा है, उसमें भी मैं भाग ले रही हूँ। लखनपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत केवरा बिलासपुर मुख्य मार्ग गांधी चौक से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा रैली प्रदेश कांग्रेस सदस्य विक्रमादित्य सिंहदेव, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कृपाशंकर गुप्ता तथा जनपद पंचायत उपाध्यक्ष एवं किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमित सिंह देव के नेतृत्व में 9 फरवरी दिन गुरुवार को निकाली गई। कार्यक्रम का आगाज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर धूप दीप प्रज्वलन एवं पुष्पमाला अर्पित कर किया गया। इस रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। ग्राम पंचायत केवरा के विभिन्न गलियों से गुजरते हुए कांग्रेसियों का काफिला ग्राम पंचायत भवन के समीप समाप्त हुआ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की 4 साल के उपलब्धियों का बताया। इस पदयात्रा में ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह देव, सत्येंद्र रॉय, रमेश जायसवाल, नरेंद्र पांडे, गप्पू खान, मुन्ना पांडे, अशफाक खान, मोजीब खान, अमित बारी, मकसूद हुसैन, राम सुजान द्विवेदी, पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष परमेश्वर सिंह, अजहर राम चौधरी, कपिल दास, रमजान खान, नरेंद्र दास, जहूर खान, सहोदरी बाई, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, छोटे बच्चों और ग्रामीण जन शामिल रहे। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत बाबा जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद, पंजाब छाप जिंदाबाद, पंजाब छाप। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।